ये समाज में काम करने के लिए एक पहचान चाहिए, क्योंकि सबको अगर कोई नाम नहीं रहेगा तो कैसे बुलाएंगे। तो समाज में काम करने के लिए आपने एक नाम दे दिया, लेकिन वो नाम वो व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के अंदर में जो चीज है वही कभी न मरता है, न कभी आता है, न जाता है। आप ये शरीर क्या है, ये कपड़ा है। जैसे आपका कपड़ा पुराना हो जाता है, आप बदल लेते हैं कपड़ा, और फिर उस कपड़ा को जब छोड़ देते हैं तो उसके लिए थोड़ी आप परेशान हो रहे हैं, को फट गया, पुराना हो गया, हो गया। उसी तरह जो शरीर के अंदर जो वस्तु है उससे तो कोई वो माया है नहीं। जैसे कि आप परमात्मा सृष्टि के लिए मान के चलिए, लकड़ी है, एक बेसिक धातु है। तो सब दुनिया को मानते कॉन्शियसनेस। तो लकड़ी जो है वो लकड़ी है, लकड़ी से आप टेबल बना लीजिए, कुर्सी बना लीजिए, चौखट, दरवाजा, जो भी बनाना है बना लीजिए। तो प्रकृति ने इस कॉन्शियसनेस से हर एक चीज बना दिया। प्रकृति, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, उसमें से एक मनुष्य भी प्रकृति बना दिया। लेकिन जब ये शरीर छूटता है तो फिर तो वो प्रकृति के समान ही हो जाता है। पंचभूत से आया, पंचभूत में मिल गया। तो ये क्षणिक लगता है कि हमारे जीवन में कोई आया और कोई चला गया, लेकिन आप तो जो आया है उसको तो जाना ही है, ये तो सत्य है। वही तो आपका अपना शरीर भी नहीं रख सकते आप, अपना जो अपना शरीर है वो भी तो नहीं रह सकता है। तो जितने भी चीज आया है धरती पे आप देखें उसको जाना ही है, यही सत्य है। और इसको जितना जल्दी लोग एक्सेप्ट कर ले उतना ही उसमें भलाई है, कल्याण है। वो माया जितना भी चीज लग रहा है इसलिए कि हमको उससे कोई भी चीज जब आपके पास रहता है तो उससे मोह उत्पन्न हो जाता है। जैसे आपने मान लीजिए गाड़ी खरीदी तो गाड़ी से मोह हो गया, आपने घर बनाया, घर से मोह हो गया, आपने जमीन खरीदा, जमीन से मोह हो गया, आपने परिवार बनाया, परिवार से मोह हो गया। लेकिन जब आप जाने लगेंगे तो आपके साथ क्या जाएगा? न गाड़ी जाएगी, न घर जाएगा, न परिवार जाएगा। आप तो अकेले आए और अकेले जाएगा, आपका शरीर भी नहीं जाएगा। तो असली संपत्ति जो आपका है वो अध्यात्म, जो धरती पर आए हैं जिस काम को करने के लिए, भजन कीर्तन साधना, यही आपका असली धन है जो आपके साथ में जाएगा। इसको बोलते हैं संस्कार। तो आप जैसा काम करेंगे वो वही संस्कार के रूप में आपके साथ जाएगा। और जहां तक बात है स्वर्ग नरक की, तो आनंद मार्ग इसमें विश्वास नहीं करता है। क्यों विश्वास नहीं करता है, इससे मैं थोड़ा समझा देता हूँ। स्वर्ग से मतलब है जहाँ सुख ही सुख है, और नरक से मतलब है जहाँ दुख ही दुख है। तो ये सुख और दुख कौन भोग कर रहा है? ये सुख दुख आपका मन भोग कर रहा है, आपके इंद्रिय के द्वारा। जब आप सो जाते हैं मान लीजिए, तो कुछ देर के लिए सो गए, आपके मुंह में कोई मिठाई रख देगा तो आपको पता चलेगा कि मिठाई मिठाई खटा है। तो जब थोड़ा देर के लिए जब सो गए तो पता नहीं चल रहा है। तो मृत्यु क्या है? जो हमेशा के लिए सो गए, जो कभी उठेगा ही नहीं। परमानेंट बाबा उत्तानंद सूत्र में दीर्घ कारण मानसिक दीर्घ निद्रा मरणम, दीर्घ निद्रा, तो परमानेंट सो गए तो वही मृत्यु है। तो जब आप सो गए परमानेंट के लिए तो स्वर्ग में आपको क्या